अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे FIN 621 पे असाइनमेंट आई है उसके हवाले से। इस असाइनमेंट के अंदर उसने हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया है। ये कंप्लीट ट्रायल बैलेंस है और नीचे कुछ उसकी एडजस्टमेंट्स गिवन है। अब इन दोनों में करना ये है कि हमें उसने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। दो चीज़ें बनानी है। और दूसरा उसने पहले बैलेंस शीट में हमें बाउंड कर दिया कि आपने रिपोर्ट फॉर्म बनानी है। इस बात का ख्याल रखना है। और कोई भी आप वर्किंग करते हैं तो उस वर्किंग को भी टैबुलर फॉर्म में शो करना। तो हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सेल्स होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्लोजिंग स्टॉक होता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो कि खुद उसने हमें ट्रायल बैलेंस में दे दिया है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक अब डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। ये मटेरियल कंज्यूम्ड है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। हम इसको मटेरियल कंज्यूम लिख लें या CGS लिख लें, एक ही बात है। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसको नीचे लिख लेंगे। अब हमारे पास एक क्रेडिट साइड पे वैल्यू है डिस्काउंट रिसीव्ड की। ये आएगा हमारा इनकम के तौर पर। बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं किस तरह। सबसे पहले हमारे पास है रेंट एक्सपेंस 76,500। इसकी नीचे एडजस्टमेंट भी है कि वो कहता है रेंट जो है वो 10,500 का प्रीपेड है, तो वो माइनस करके लिखेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं और ट्रायल बैलेंस की हर आइटम का एक ही इफेक्ट होता है। फिर हमारे पास है, उसके बाद सैलरीज है 193,500, और दूसरा उसने वेजेस एंड सैलरीज पेबल भी कहा है। तो हम अब उनको लैदा लैदा लिख लें या ऐड करके लिख लें, एक ही बात है। लैदा भी लिखेंगे ठीक है, क्योंकि वेजेस एंड सैलरीज बेसिकली वेजेस कंसिडर होती हैं। जो पहला नाम है वो कंसिडर होता है। मैंने ऐड इसलिए किया है ताकि आप दोनों चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएं कि आप लैदा भी लिख सकते हैं, आप इकट्ठे भी कर सकते हैं। इशू नहीं है। बेटर ये है कि आप लैदा लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे बैड डेट्स। ये जिसने बैड डेट्स दिए हैं 6750। इसके साथ साथ उसने हमें एक ओल्ड प्रोविजन गिवन है 20,250 की। ये डेटर में एडजस्ट होगी इसकी, क्योंकि एक ही इफेक्ट होना है। तो हमारे पास न्यू प्रोविजन उसने कहा इंक्रीज प्रोविजन 4,500। ये देखें, यहाँ उसने कहा इंक्रीज करनी है प्रोविजन। इसका मतलब है ये 20,250 भी रखनी है और ये 4500 नई प्रोविजन भी रखनी है। तो हम सिर्फ नई प्रोविजन को लिखेंगे। एग्जिस्टिंग प्रोविजन हम डायरेक्टली उसमें माइनस करेंगे डेटर्स में से। फिर आ गया व्हीकल रनिंग कॉस्ट। ये इसकी कह लें रिपेयरिंग कॉस्ट या फ्यूल एक्सपेंसेस या जो भी व्हीकल पे खर्चा है वो है। कुछ पेबल है वो भी ऐड करेंगे इसमें, ये 4,500। दोनों 38,250 हो गया। फिर आ जाएगा फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है, लिखा हुआ है उसने डेप्रिसिएशन 12/5 फर्नीचर की और 20% व्हीकल की है। दोनों स्टेटमेंट मेथड से, तो दोनों डायरेक्टली हमने चार्ज कर लिए। और फिर हमारे पास एक डिस्काउंट अलाउड है, ये 51,750। ये सारे एक्सपेंसेस लिखने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है 231,000। फिर आ जाएंगे हम बैलेंस शीट के अंदर। ये जी बैलेंस शीट का रिपोर्ट फॉर्मेट है। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है कि इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को हम आमने सामने लिखते हैं और इक्वालिटी शो करते हैं। रिपोर्ट फॉर्मेट में ऊपर नीचे हम लिखते हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स आएंगे, फर्नीचर है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की, व्हीकल है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की। ये टोटल नॉन करंट एसेट्स आ गए। करंट एसेट्स में कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, स्टॉक है। मैंने खुद बताया आपको भी कि स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक है और डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। डेटर्स में से देखें 24,750 हमने माइनस किया दोनों प्रोविजंस ऐड करके। प्रीपेड रेंट जो है ये हमारा एसेट होता है। ये यहाँ जगह तो हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ गए और फिर टोटल एसेट्स आ गए। 57,750। अब आ जाएंगे इक्विटी लाइबिलिटीज में। सबसे पहले इक्विटी आएगी। कैपिटल गिवन है जी, ये हमारा कैपिटल गिवन है। फिर ये ड्राइंग्स हैं जो कि कैपिटल में से माइनस होगी। और हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड होगा 231,000। ये ब्रैकेट में लॉस इसलिए लिखा है, ना भी लिखेंगे इशू नहीं है। लॉस इसलिए लिखा है कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो ब्रैकेट में आ जाएगी। फिर हमारे पास क्रेडिटर्स उसने डायरेक्टली गिवन दिए हुए हैं। ये जी सन्डी क्रेडिटर्स हैं, नहीं सॉरी ये है। फिर हमारे पास सैलरीज पेबल और व्हीकल रनिंग कॉस्ट पेबल जो है वो आ गई। और जब हमने इसका टोटल किया तो 9, दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई। इसमें कोई वर्किंग नहीं है क्योंकि वर्किंग साथ साथ मैंने बीच में ही सारी कर दी है।
आप इसको अलहदा कर लें, यहाँ बीच में कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो स्टूडेंट अलहदा करना चाहे वो अलहदा भी कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी कंप्लीट असाइनमेंट थी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। अपना ख्याल रखिएगा। और जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, बराह करम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।